वो उन्हें बताती है एक विच 150 साल तक जी सकती है, लेकिन इंसान 150 साल तक नहीं जी सकते हैं। हेड लाइब्रेरियन की मृत्यु हो चुकी है। वो कहती है गोलेम आपको इस किताब की ज़रूरत क्यों है? गोलेम कहते हैं क्योंकि मुझे अपना मिशन पूरा करना है। वो कहती है आपका मिशन क्या है? सोमाली उसके पैर को पकड़ कर कहती है प्लीज़ हमारी मदद करिए। वो उसे एक किताब देती है जो गोलेम और सोमाली को उनकी मंजिल तक पहुंच जाएगा। वो किताब में बताई हुई जगह की ओर जा रहे होते हैं, तभी उनका पीछा कुछ जादुई प्रजाति करती है। वो सिक्योरिटी गार्ड का काम कर रहे हैं। अलार्म बजने लगता है कि कोई बाहरी प्राणी चोरी छिपे उनकी जगह में आ चुका है। विच अलर्ट हो जाती है। वो विच क्लैन की रक्षा करती है। गोलेम के सामने एक तालाब होता है। वो सोमाली के साथ तालाब में छलांग मारते हैं। उन्हें पानी के अंदर आवाज़ सुनाई देती है इस रास्ते आओ। वो उस आवाज़ का पीछा करते हुए पानी से बाहर निकल जाते हैं। सोमाली कहती है वो आवाज़ किसकी थी? गोलेम कहते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे लगता है हम अपनी मंजिल तक पहुंच गए हैं। सोमाली कहती है क्या वो वहाँ है? विच का एक समूह उनकी ओर आता है। उन्हें अंदर से आवाज़ सुनाई देती है कि उन दोनों को मेरे पास आने दो। वो सभी हैरान हो जाते हैं। वो कहती है आपका यहाँ स्वागत है। गोलेम कहते हैं क्या आप हेड लाइब्रेरियन हो? वो कहती है मुझे माफ़ कर दो, तुम मेरी हालत देख रहे हो, मेरा शरीर बहुत कमज़ोर हो चुका है और मैं बहुत जल्द इस दुनिया से जाने वाली हूँ। गोलेम कहते हैं हम इंसान की किताब के बारे में आपसे पता करने के लिए आए हैं। तभी एक विच कहती है आपको ये किताब क्यों चाहिए? वो कहती है सीनियर लाइब्रेरियन आपको किसी पर चिल्लाना नहीं चाहिए। जिसके बाद वो उन्हें बताती है कि इस किताब का नाम क्रॉनिकल ऑफ हराइसो है। ये कहानी मेरे पूर्वज और इंसान के बारे में है। जिसके बाद वो कहानी सुनाती है बहुत समय पहले एक विच को हम देखते हैं जो तेज तूफानों का सामना कर रही होती है। वो अपने घर जा रही है, तभी उसका बैलेंस बिगड़ता है और वो रास्ता भटक जाती है। जैसे ही उसे होश आता है उसके सामने कुछ लोग होते हैं। वो कहती है मैं कहाँ पर हूँ? ये है मिया। वहाँ कुछ और लोग भी होते हैं। वो उन्हें बताते हैं कि इस गांव का नाम हराइसो है। ये इस क्षेत्र का सबसे बड़ा गांव है। वहाँ एक गोलेम है। गोलेम उसका टेम्परेचर चेक करते हैं। वो कहते हैं मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आता हूँ। वो घर से बाहर निकलते हैं। वो उसे बताते हैं कि मिया और गोलेम का नाम हराइसो है। उन दोनों को तुम मिली थी। वो कहती है हराइसो कौन है? वो उसे बताते हैं कि हराइसो एक गोलेम है। उन्होंने हम इंसानों को रहने के लिए जगह दी। वो हमारे लिए ईश्वर का एक रूप है। तुम्हें उनसे डरने की ज़रूरत नहीं है। वो जितने डरावने दिखाई देते हैं वो इतने ही प्रकृति से प्यार करते हैं। वो कहती है आप किस क्लैन के हो? वो सभी सतर्क हो जाते हैं क्योंकि ये समय है जब मॉन्स्टर इंसानों को मार रहे हैं। वो पूछते हैं क्या तुम एक इंसान नहीं हो? वो कुछ नहीं कहती है। तभी हराइसो उनकी बातों को सुन लेते हैं। वो उनकी बातों को सुनकर कहते हैं कि वो लड़की एक इंसान है। वो उसे पीने के लिए पानी देते हैं। वो सब चले जाते हैं। वो कहती है वो लोग मुझसे क्या कहना चाहते थे? हराइसो कहते हैं बाहर खतरा है क्योंकि ये समय युद्ध का है। यहाँ मॉन्स्टर और इंसानों का युद्ध चल रहा है। वो कहती है मैं यहाँ पर किसी को नुकसान पहुँचाने के लिए नहीं आई हूँ। हराइसो कहते हैं इस दुनिया में अब इंसान कायर हो गए हैं। वो मॉन्स्टर से डरते हैं और अगर इंसानों को पता लग गया कि तुम एक इंसान नहीं बल्कि मॉन्स्टर हो तब वो तुम्हें नुकसान पहुँचा सकते हैं। और मैं तुमसे ये कहना चाहता हूँ कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगा। तभी उसके आंसू हवा में उड़ने लगते हैं। वो कहती है मैं विच क्लैन से हूँ। वो उसके आंसू को पूछते हैं। वो कहती है आप बहुत अच्छे प्राणी हो। वो कहता है मैं गोलेम हूँ और मेरा नाम हराइसो है और मेरे अंदर कोई भावना नहीं है। वो कहती है मैं विच क्लैन से हूँ, मेरा नाम। मिया उसे खाने के लिए कुछ देती है जो ग्रैनी ने उसके लिए बनाया होता है। वो खाकर कहती है ये बहुत स्वादिष्ट है। तभी मिया के पेट से आवाज़ आती है अगर मैंने ये खाना खाया तब मेरे दोस्त कहेंगे मैं एक बूढ़ी औरत की तरह लग रही हूँ। वो कहती है ऐसा नहीं है। वो दोनों साथ में अच्छा समय बिताते हैं। वो कहती है मियाँ तुम बहुत प्यारी और अच्छी लड़की हो। अगर तुम ये खाना खाओगी तब कोई भी तुम्हें बूढ़ी औरत नहीं कहेगा। हर कोई उसे प्यार करता है। वो भी इंसानों से प्यार करने लगी है। वो उनकी मदद करती है। हराइसो कहते हैं इंसान तुम्हें पसंद करते हैं। वो उसे नक्शा दिखाते हुए कहते हैं
कि अगर तुम उस दिशा की ओर जाओगी तब तुम अपने घर जा सकती हो। वो खुश हो जाती है, लेकिन वो उदास भी हो रही होती है। मिया उससे मिलती है। वो उससे माफ़ी मांगते हुए कहती है कि मैं हमेशा तुम्हारी दोस्त बनकर रहूँगी। उन्हें सूचना मिलती है कि एक मॉन्स्टर को पकड़ा गया है। वो मॉन्स्टर शांति प्रिय है। कुछ इंसानों की भीड़ उस मॉन्स्टर को मार रहे होते हैं। वो उन्हें पत्थर भी मारते हैं। वो कहता है मैं आपका दुश्मन नहीं हूँ, लेकिन वो उसको फिर भी मार रहे हैं। अब इंसान मॉन्स्टर से नफरत करने लगे हैं। वो जल्द से जल्द अपने क्लैन जाना चाहती है, क्योंकि उसने उस मॉन्स्टर की हालत देख ली है। अगर इंसानों को पता लग गया कि वो विच क्लैन से है तो कहीं इंसान उसे मार न दे। गांव वाले उसे ढूंढ रहे हैं। मिया उसके पास जाती है। वो कहती है तुम्हारी सब फिक्र कर रहे हैं। वो कहती है मैं एक मॉन्स्टर हूँ, अगर ये तुम्हें पता लग गया तब तुम क्या करोगी। वो कहती है तुम मॉन्स्टर नहीं हो, तुम एक इंसान हो, बिल्कुल मेरी तरह, तुम मेरी दोस्त हो। तभी तेज़ हवा चलती है। मिया नीचे गिर जाती है। वो हैरान हो जाते हैं। वहाँ कुछ लोग आ जाते हैं। वो कहते हैं मैं मिया को बचा सकती हूँ। तभी वो गिरने लगती है। वो मिया को बचाती है। हर किसी को पता लग चुका है कि वो एक मॉन्स्टर है। वो कहते हैं ये एक मॉन्स्टर है, हमें उसे मारना ही होगा। तभी हराइसो आते हैं। वो कहते हैं उसने मिया की जान बचाई है, इसलिए हमें उसे जान नहीं देना चाहिए, हमें उसे मारना नहीं चाहिए। वो उसे जान नहीं देते हैं। वो अपनी कहानी सुनाना ख़त्म करते हुए कहती है, जिसके बाद वो विच क्लैन में वापस आ गई और यहाँ की पहली हेड लाइब्रेरियन बनी। ये कहानी एक इंसान और एक मॉन्स्टर के रिश्ते के बारे में है और उन्होंने अपने वारिस को ये कहानी बताई। उन्हें विश्वास था कि इंसान और मॉन्स्टर साथ में शांतिपूर्ण तरीके से रह सकते हैं और इस दुनिया में कोई युद्ध नहीं होगा। मैं उनकी वंशज हूँ। मैंने इस किताब को लिखा, उसके बाद मैंने इंसानों को मार दिया। वो कहते हैं इसमें तुम्हारी गलती नहीं है। सोमाली कहती है बाबा ये कहानी बिल्कुल मेरी तरह है, क्या मैं उनकी तरह हूँ। वो सोमाली को अपने पास बुलाते हुए कहती है तुम्हारे हाथ गर्म है, मैं जानती हूँ तुम एक इंसान हो। जैसे मिया और फ्योडोरा का रिश्ता था वैसे ही तुम्हारा और गोलेम का रिश्ता है। वो दो दिलों के बीच एक प्यार का रिश्ता है और तुम बहुत खुशकिस्मत हो कि तुम्हारी मुलाकात गोलेम से हुई और मैं मरने से पहले एक बार एक इंसान से मिल सकी। उनकी मृत्यु हो जाती है, उनका शरीर तितली में बदल चुका है। वो आशा करती है कि सोमाली और गोलेम की इच्छा ज़रूर पूरी हो। हर किसी को पता लग चुका है कि हेड लाइब्रेरियन की मृत्यु हो चुकी है।